तो सुनो पे, आज मैं आपू सब लोग ने लिपी रह रही हूँ मेरी एक हिंदी कहानी। ये कहानी मुझको लिखनी थी एक प्रतियोगिता के लिए, जिसमें हमको मुंशी प्रेमचंद जी की एक पात्र को लेकर अपनी कहानी पूरी करनी थी। मैंने हमारे पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में अपनी कहानी लिखी, जो बाद में एक पुस्तक में भी प्रकाशित हुई। तो सुनिए मेरी कहानी आज के पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में। वो पहाड़ी प्रदेश और उस पर दिसंबर का महीना, हाड़ कपाने वाली इस ठिठुरन भरी ठंड में रोज रात को खेतों में जाकर फसलों की रखवाली करना जग्गू को मानो मौत के समान लगता था। शहरीकरण ने तो जैसे गांव की रौनक ही छीन ली थी। पलायन, बेरोजगारी की मार झेल रहे इन गांवों में बस वो ही लोग बचे थे जिनके पास शहर जाने का कोई साधन नहीं था। ऐसी ही परिस्थितियों में फंसा जग्गू ना चाहते हुए भी गांव में अटका पड़ा था। जंगली जानवर पेड़ विहीन जंगलों से भोजन की तलाश में इन गांव में पहुंचने लगे थे, जो बहुत बड़ी समस्या थी मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए और खेती के लिए भी। सारा दिन बंदरों से अपनी फसल को बचाने में निकल जाता और शाम होते ही सुअरों के झुंड खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा जाते। फसल पकने तक जग्गू को सारा समय इन खेतों में ही गुजारना होता था। पूस के महीने की रात आते आते कड़ी सर्दी, खूब अंधेरा काट खाने को दौड़ते। पर जग्गू बेचारा करता भी क्या, बीबी और बच्चों का पेट भरने का मात्र सहारा यही खेत थे। हर साल पूस के महीने में जग्गू सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर को भाग जाना चाहता था, पर हर बार शहर के लिए अनजाना सा डर उसे रोक लेता। पर इस साल सर्दियां कुछ ज़्यादा ही थी और ऊपर से उसकी लाख कोशिशों के बाद भी जानवरों ने उसकी सारी खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा दिया था। जग्गू को लगने लगा था कि इस बार तो भूखों मरने की नौबत आने वाली है। घर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था और जेवर थे, सब बीज और खाद लाने के लिए बिक चुके थे। बहुत दयनीय स्थिति थी। अब क्या होगा? भविष्य की इसी उधेड़-बुन में जग्गू ने शहर जाने का फैसला कर लिया। जग्गू को लगने लगा शायद शहर जाकर उसकी नियति बदल जाए। सबके लाख मना करने पर भी वह नहीं रुका। शहर पहुंचकर वहां की चकाचौंध भरी जिंदगी देखकर जग्गू को अपने फैसले पर अब गर्व हो रहा था। बहुत खुश था वह शहर आकर। पर भविष्य किसने देखा है? अचानक आई महामारी ने शहर को भी अपनी चपेट में ले लिया और जग्गू की किस्मत उसे फिर उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर गई। उसके पास न काम था, न खाना था, न ही घर लौटने के लिए पैसे। हर तरफ से निराश जग्गू ने आत्महत्या करने की सोची, सो चल पड़ा पटरियों पर। जिस ट्रेन से आया था उसी के नीचे जान देने के लिए। सामने से आती ट्रेन उसको उसके दुखों का अंत करती हुई नजर आई। ट्रेन उसके ऊपर से गुजरने ही वाली थी कि तभी एक अनजान हाथ ने उसे पटरियों से दूर फेंक दिया। ट्रेन धड़धड़ाती हुई आगे निकल गई। जग्गू
अभी संभल भी नहीं पाया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। एक व्यक्ति जग्गू से बार बार आत्महत्या का कारण पूछ रहा था और उसे डांट रहा था। कुछ देर संभलकर रोते रोते जग्गू ने अपने जान बचाने वाले फरिश्ते को पूरी आप बीती सुना दी। जग्गू की बात सुनकर उस फरिश्ते ने उसे कुछ पैसे दिए गांव लौटने के लिए और साथ में खेती करने के कुछ नए गुर भी सिखाए। उस व्यक्ति की सलाह मानकर जग्गू गांव वापस आ गया। उसने नए सिरे से अपनी खेती को शुरू किया। अब की बार उसने ऐसी फसल लगाई जिसको जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इसके अलावा खेत की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी उपाय भी किए। जग्गू की मेहनत और समझदारी रंग लाई। इस बार फसल भी खूब अच्छी हुई और दाम भी अच्छे मिले। सबसे बड़ी बात थी, जग्गू को डर के साए में अब हाड़ कपा देने वाली ठंड में फसल की जंगली जानवरों से रखवाली नहीं करनी पड़ती थी। तो ये था जग्गू के गांव वापसी का एक वाक्या। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो आज हम पहाड़ों में पलायन और बेरोजगारी को देख रहे हैं, उसको हम अपनी थोड़ी सी समझदारी और मेहनत से बदल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं समझदारी से कार्य करके ही सफलता मिलती है। तो कैसी लगी मेरी कहानी ज़रूर बताइएगा।